Hello, dear viewers. You are welcome in my YouTube channel English Grammar Made Easy. Dear viewers, we have already discussed about the present indefinite, past indefinite and the future indefinite tenses. हमने पिछले वीडियोस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में, पास्ट इंडेफिनाइट और फ्यूचर इंडेफिनाइट के बारे में हमने डिस्कस किया था. अब ये तीनों टेंसेस किस तरह से होते हैं, जो हमारे मेन टेंसेस हैं उनके ये सब कैटेगरीज हैं. तो मैं यहां पर लिख रहा हूं. हमने डिस्कस किया प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस. डियर व्यूअर्स, हमारे जो मेन टेंसेस हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसके अंदर जो सब कैटेगरीज हैं ये इंडेफिनाइट के तीन टेंसेस हो गए जो हमने इससे पहले के वीडियो में हमने देखा, उसके एग्जांपल भी देखा. तो आज हम ये तीनों टेंसेस मिलाकर एग्जांपल देखेंगे ताकि आप लोगों को सेंटेंस बनाने में और बोलने में आसान हो जाए. तो हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट क्या है, पास्ट इंडेफिनाइट क्या है, फ्यूचर इंडेफिनाइट क्या है, हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा है, एग्जांपल्स भी देखे हैं. मैंने आपको एक्सप्लेन कर कर बताया था प्रेजेंट इंडेफिनाइट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर इंडेफिनाइट क्या होता है. तो डियर व्यूअर्स, आप लोगों ने सेंटेंस बनाने का फार्मूला तो याद किया होगा. हमारा सेंटेंस बनाने का फार्मूला है SVO, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट. ये तीन चीजें हम लाते हैं, उसके बाद रिमेनिंग थिंग्स लगाएंगे तो ये हमारा सेंटेंस बनता है. ये हमारा सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है. तो अब हमको ये करना है, जो हमारी ये सब कैटेगरीज हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट और फ्यूचर इंडेफिनाइट, इजी वे के अंदर आपको मैं बताऊंगा और ये तीनों टेंसेस आपको बआसानी समझ में आएगा और आप बोलने लगेंगे. किस तरह से बनाएंगे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. मैं एक एग्जांपल देता हूं, तीनों मिला के एक एग्जांपल देंगे हम. मुझे बोलना है मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूं. मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूं. और एक टेंस मैं इसका पास्ट करूंगा, मैं रोजाना क्रिकेट खेला. मैं रोजाना क्रिकेट खेला या मैं रोजाना क्रिकेट खेलता था. खेलता था. फिर यहां पर हम बोलेंगे इसका फ्यूचर, मैं रोजाना क्रिकेट खेलूंगा. डियर व्यूअर्स, मैं तीनों यहां पर सेंटेंस लिखा हूं. मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, खेलता हूं, खेलते हैं, खेलती है, आता हूं, आते हैं, आती है, आख्या मुचना, वहां पर वर्ब जो रहेगा वो वर्ब की जगह V1 का प्रयोग करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे. तो मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूं, मैं रोजाना क्रिकेट खेला या खेलता था. फिर यहां पर मैं रोजाना क्रिकेट खेलूंगा, फ्यूचर. तो यहां पर आपको तो V1 V2 मालूम होगा, V1 V2 V3. खेलने के लिए क्या है, प्ले, प्लेड, प्लेड. अब ये तीनों के अंदर मैं फर्क बता रहा हूं आपको. हर टेंस में जो चेंज होने वाला है वो एक ही चीज है डियर व्यूअर्स, वो है वर्ब. अगर वर्ब का इस्तेमाल करना अगर आपको आ गया तो फिर आपको सेंटेंस बनाने आ गया, हर टेंस का सेंटेंस बनाने आएगा. तो आसान अंदाज में आपको सीखना है. मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूं, खेलता हूं प्रेजेंट, करता हूं, देता हूं, आता हूं, ये आपकी पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनाइट की. फिर यहां पर मैं लिखा
मैं रोजाना क्रिकेट खेला, पास्ट काम हो गया, या खेलता था, रहता था, तो इसकी जगह ये पास्ट हो गया। और यहां मैं रोजाना क्रिकेट खेलूंगा, गागे की आ गया, फ्यूचर की बात आ गई। तो मैंने आपको ये टेंसेस जब लिया था, मैं आपको आसान मेथड बताया था। इसके अंदर कभी भी क्या करना है, प्रेजेंट में V1 का प्रयोग करना है, और पास्ट में V2 का प्रयोग करना है, और फ्यूचर में शल या शल और विल लेकर आपको V1 लाना है। यह आपको मैं बताया था। तो अब यहां पर हम तीनों सेंटेंस देखेंगे। यहां पर लिख रहा हूं मैं। पहला सेंटेंस, मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूं, यह हमारा फार्मूला होगा SVO। मैं रोजाना, कौन, मैं, क्या होगा यहां, आई। खेलता हूं, आंखें मूसेंगे, आप V1 का प्रयोग करेंगे। मैं खेलता हूं, आई प्ले। अब यहां सवाल होगा, मैं खेलता हूं, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। मैं खेलता हूं तो क्या खेलता हूं, यह ऑब्जेक्ट होगा, क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। कैसा खेलता हूं मैं, रिमेनिंग थिंग क्या है, हमारा डेली। आई प्ले क्रिकेट डेली। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बना। और एक रिमेंबर आपको करना है, याद रखना है कि जब भी हम सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का खेलता है, खेलते हैं, खेलती है, देता है, देते हैं, देती है, V1 का इस्तेमाल करेंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट आ जाए तो आपको क्या करना है, V1 में प्लस यस लगाना है। तो वो सेंटेंस में, जैसे वो खेलता है बोलना है मेरे को, तो क्या होगा यहां, ही प्लेज। वो खेलती है, शी प्लेज, यस लगाना होगा। सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन अगर आया तो भी आप क्या करेंगे, नाम आए, ही प्लेस की जगह आप मेरे को बोलना है सुल्ताना खेलती है, सुल्ताना प्लेज। इस तरह से डियर व्यूअर्स आपको ये याद रखना है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो मैं ये बता रहा था, ये हमारा सेंटेंस बना, आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूं। अब यहां पास्ट को आइए, मैं रोजाना क्रिकेट खेला, काम हो गया, या खेलता था। तो डियर व्यूअर्स ये हमारा सब्जेक्ट है आई, खेलता था। तो यहां पर आख्या मुझके क्या लाएंगे, प्लेड, V2 का प्रयोग करेंगे, V2 का इस्तेमाल करेंगे, माजी, काम हो गया, आई प्लेड, मैं खेलता था, मैं खेला। अब यहां सवाल होगा, क्या खेला मैं, क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट। कैसा खेला मैं, रोजाना। आई प्लेड क्रिकेट डेली, मैं रोजाना क्रिकेट खेलता था, मैं रोजाना क्रिकेट खेला। ऐसा अगर पास्ट की बात आ जाए तो आप वहां पर V2 का ही इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर ना सिंगुलर देखना है ना प्लूरल देखना है, हर एक के लिए V2। फिर डियर व्यूअर्स ये हमारा फ्यूचर क्या होगा, आई और वी के साथ में आपको क्या बोला, शल निकालने के लिए बोला। यहां पर भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, मैं रोजाना क्रिकेट खेलूंगा, खेलूंगा, आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शल। फिर खेलने के लिए प्ले, आई शल प्ले। क्या खेलूंगा मैं, क्रिकेट, आई शल प्ले क्रिकेट। कैसा खेलूंगा, डेली। डियर व्यूअर्स आप समझ में आ रहा होगा डिफरेंट सेंटेंसेस में। यहां पर आ रहा है V1, यहां पर आ रहा है V2, यहां पर शल और विल लेकर आकर V1 आएगा। तो ये हमारे तीनों सेंटेंसेस को आपको याद रख लेना है, और इजीली आपको ये तीनों जो सब कैटेगरी सेंटेंसेस के, इसको बनाने की कोशिश करना है। और एक एग्जांपल मैं देता हूं, मेहमान घर को आते हैं, मेहमान घर को आते हैं। मेहमान घर को आते हैं, मेहमान
ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या करते हैं, आते हैं, ये वर्ब है। कहां आते हैं, घर को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो डियर व्यूअर्स, आपको सेंटेंस बनाने का सिस्टम, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएं। क्या है यहां पर सब्जेक्ट, पीपल। या सॉरी, मेहमान के लिए गेस्ट्स बोलेंगे। गेस्ट्स क्या करते हैं, आते हैं। टेंस खुद बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। आते हैं, जाते हैं, आता है, आती है, आख्या मुझके भी बन लाएंगे। गेस्ट्स कम, कहां आते हैं गेस्ट, टू हाउस। गेस्ट कम टू हाउस, मेहमान घर को आते हैं। अब मैं यहां पर लिखता हूं, मेहमान घर को आए, या हम बोलेंगे इसको आते थे। मेहमान घर को आए, आया, आए, आई, गया, गए, गई, जाता था, जाते थे, जाती थी। ऐसा या तो आख्या मुझके आपको V2 का प्रयोग करना है, V2 का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, गेस्ट कम की जगह क्या लाएंगे, आए। काम हो गया, तो कम का पास्ट टेंस केम। गेस्ट केम, कहां आए, केम टू हाउस, केम टू होम बोल सकते। अब मैं यहां पर सेंटेंस लिखता हूं, मेहमान घर को आते हैं नहीं, क्या बोलेंगे यहां पर, आएंगे। मेहमान घर को आएंगे, तो आई और वी के साथ यहां पर गागेगी के लिए शल लगाएंगे, बाकी सब के साथ विल लगाएंगे। तो यहां पर क्या बोलेंगे, गेस्ट आएंगे, विल कम, कहां आएंगे, टू हाउस। गेस्ट विल कम टू हाउस, मेहमान घर को आएंगे। तो डियर व्यूअर्स, यहां पर मैं V1 यूज कर रहा हूं, यहां पर V2 यूज कर रहा हूं, और फ्यूचर में शल और विल लगाने के बाद V1 इस्तेमाल कर रहा हूं। ये हमारे तीनों टेंस हो गए, जमाने हाल, जमाने माजी, जमाने मुस्तकबिल। इसको हम दूसरे अल्फाजों में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। Another example, dear viewers. जंगल में एक शेर रहता है। 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 तो यहां पर क्या है सब्जेक्ट, हमारा मेन सब्जेक्ट, एक शेर, अ टाइगर। अ टाइगर रहने के लिए क्या है हमारा कंजुगेशन, लिव, लिव्ड, लिव्ड। तो हम यहां क्या करेंगे, कौन, शेर, एक शेर क्या करता है, रहता है। एक है इसलिए हम V1 में यस लगा रहे हैं। अ टाइगर लिव्स, कहां रहता है, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। अ टाइगर लिव्स इन द फॉरेस्ट। अब हम क्या बोलेंगे, जंगल में एक शेर रहता था, रहा या रहता था। तो हम क्या बोलेंगे, जंगल में एक शेर रहा, एक शेर जंगल में रहता था। अ टाइगर, सेंटेंस खुद बता रहा है कि ये पास्ट है। अ टाइगर लिव्ड, रहता था, कहां रहता था, अ टाइगर लिव्ड इन द फॉरेस्ट। डियर व्यूअर्स, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर मैं V1 ला रहा हूं, यहां पर मैं V2 ला रहा हूं।
जंगल में एक शेर रहेगा। अ टाइगर विल लिव, यहां पर क्या आएगा, विल लेकर वर्ब लाना पड़ेगा। अ टाइगर विल लिव इन द फॉरेस्ट। तो डियर व्यूअर्स, ये हमारे तीनों टेंसेस हो गए, जो मेन टेंसेस के 3 सब कैटेगरीज हैं। आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप और सेंटेंसेस बनाइए, कोशिश कीजिए और उसको बोलने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आपको आसानी से अंग्रेजी बोलने आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर मेड इजी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सीखते रहें।